हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, आप मैं यही बताऊंगी ना कि औरत की लाइफ ना कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होती जितना लोग समझते हैं कि बस औरत है, घर में बैठी रहती है सारा दिन और क्या करती है। लेकिन ऐसी सोच बहुत ही बेकार है, क्योंकि एक हाउसवाइफ जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है, और जिसके सर पर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसकी लाइफ तो समझ लीजिए जिम्मेदारियों में ही कट जाती है। अपने लिए तो वो कभी कुछ सोच ही नहीं पाती है, कर ही नहीं पाती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही स्ट्रगल होता है हम जैसी औरतों की लाइफ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जा रही हूँ दवा लेने, और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मैं दवा लेने जाती हूँ, तो मतलब हर 15 दिन पे जाती हूँ। तो 15 दिन की दवा मिली थी तो ख़त्म हो गई थी। 3 तारीख को डेट मिली थी डॉक्टर से कि 3 तारीख को जाना है। लेकिन इस बार जो है मैं जा रही हूँ, ये 5 तारीख है। 5 तारीख की वीडियो है, वो भी मैं सुबह 9 बजे निकली थी घर से, और वहाँ पे जाके मैं 10 बजे पहुँची थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, अगर टाइम बहुत ही मॉर्निंग में जाना पड़ता है, जैसे कि सुबह 3:30 बजे रात को वहाँ पहुँचे रहो तो बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। लेकिन अगर उसके बाद पहुँचोगे ना तो मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ही नंबर आता है, नहीं तो नहीं ही आता है। वैसे ही खाली लौटना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसीलिए जिनको डेट मिली होती है ना, उनको तो मिल जाती है दवा, उनको पक्का मिल जाती है उस दिन दवा। लेकिन अगर डेट के ऊपर आप जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगी दवा। तो इस बार भी हमारा डेट से ओवर हो गया था, वो भी बारिश की वजह से, क्योंकि 3 और 4 तारीख को हमारे यहाँ सारा दिन बारिश हुई थी। वही लगभग दूसरी मीटिंग बारिश निकली थी, तो दवा लेने जाने का टाइम नहीं था, तो हम नहीं जा पाए। इस वजह से मैं 5 तारीख को गई थी। मैंने हस्बैंड को बोला भी था कि सुबह चले जाओ दवा लेने, तो वो बोले दवा लेने मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको स्कूल जाना था और वहाँ पर कुछ काम था, इस वजह से वो नहीं गए। तो मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि वो नहीं जाएंगे तो मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि दवा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे भी ख़त्म हो गई थी। 3 के पहले ही 1-2 दिन ख़त्म हो गई थी दवा, तो मैं वही जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पर मैं ना 10 बजे पहुँच गई थी, तो वहाँ लगभग जो है 2:30 बजे तक मैंने वेट किया, फिर भी नंबर नहीं आया। तो उन्होंने बोला, जो वहाँ गार्ड होते हैं उन्होंने बोल दिया कि फुल हो चुका है, अब दवा नहीं मिलेगी। तो मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा, तो मैं घर वापस आ गई थी, 3 बजे पहुँची थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ जाने के लिए ना मेरा जो है 200-250 खर्च हो ही जाता है किराए में। और जो है उसके बाद अगर उतनी दूर गए हैं, 5-6 घंटे वहाँ पर हैं, तो बच्चों के साथ गए हैं तो कुछ खाने पीने के लिए भी लेना ही पड़ता है। तो इस तरह से 200-250 हर बार खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर बाइक से जाते हैं तो किराया हमारा बच जाता है थोड़ा बहुत, बस वही पेट्रोल का ही लगता है जो भी लगता है। लेकिन जब भी हम जीप वगैरह से जाते हैं तो किराया ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सारा दिन मेरा ख़राब हुआ, ना तो हमको दवाई मिली और ना ही जो है हम यहाँ घर अपना दुकान भी बंद करके गए थे, क्योंकि कोई था नहीं, तो दुकान बंद ही रहती है, कोई काम भी नहीं हो पाया घर का, दुकान में भी नुकसान हुआ न कुछ, और वहाँ भी सारा दिन टाइम ख़राब हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सारा दिन मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी उस दिन, और कुछ भी काम नहीं आया, मतलब कुछ भी, ना तो दवा मिली और ना ही मैं यहाँ पे दुकान खोल पाई अपनी, दोनों तरफ से नुकसान हुआ। तो फिर मैं वहाँ से आई थी फ्रेंड्स। उसके बाद जो है मैंने 2-3 बजे पहुँची थी, फिर खाना पीना खाया, लगभग 3:30 बज गए थे। उसके बाद जो है मैंने कान्हा जी की पोशाक बनाई थी, जो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। ये लड़की का जो है सर दुख रहा था तो स्कूल नहीं गई, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने इसको तेल वेल लगाया, अम्मा को भी लगाया, कंघी वंघी किया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो स्कूल नहीं गई हो तो यहीं पर पढ़ लो। तो इसको हिंदी की बुक अभी पढ़नी नहीं आती है, तो लड़के को तो आती है इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना, लेकिन लड़की को नहीं आती। तो मैं कहा चलो यहीं पर पढ़ लो बुक, तो वही पढ़ रही थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिलाई करने बैठ गई थी। बाजू पर मैंने ब्लाउज स्टिच कर लिया था, मैंने नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है आजकल हमारे यहाँ। तो मैंने जो बाजू पे मुझे डिज़ाइन डालना था, तो मैंने थोड़ा सा उसकी वीडियो बना ली थी।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ना जब भी हम बहुत, आपको तो पता है मैं कितनी मेहनत से एक एक रुपये इकट्ठा करती हूँ, कमाती हूँ, क्योंकि जो है और कोई साधन है नहीं हमारे पास। तो हमारी दुकान है, तो उससे जो है दुकान खुली रहती है, तो उससे जो कमाई होती है और सिलाई से जो हो जाती है, बाकी और कोई दूसरा जरिया नहीं है हमारे पास पैसे आने का। तो इस तरह से सारा दिन जब भी हम दवा के लिए जाते हैं ना, अगर उस दिन सारा दिन हमारा ख़राब हो जाता है, टाइम भी चला जाता है, ना दुकान खुलती है और ना कुछ हो पाता है। तो दवाई अगर मिल जाती है तब तो बहुत अच्छा रहता है, कोई गम नहीं होता है कि हाँ चलो दवाई मिल गई है। जिस काम के लिए गए थे तो वो काम हो गया, तो कोई बात नहीं, एक दिन दुकान बंद रही तो क्या हुआ। लेकिन जब काम नहीं होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हाँ बताओ, इतने मेहनत से हम उतनी दूर गए थे, खर्चा किराया लगा कर, और वो भी वेस्ट हो गया, और हमारा यहाँ घर पर भी इतना सारा नुकसान होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उन्हें तकलीफ़ नहीं होती होगी, लेकिन जो एक एक रुपये मेहनत कर के इकट्ठा करते हैं ना, उनके लिए 200-250 रुपये फालतू में खर्च हो जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ देने वाली बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स वही है, इस तरह एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जब मैं दवा लेने जाती हूँ तो कई बार वापस आना पड़ता है। मैं कई बार तो अपनी दवा के लिए जाती हूँ, नहीं मिलती है, तो मैंने तो वहाँ से दवा लाना ही बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर ना बहुत अच्छी दवा मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मिल नहीं पाती है दवा। जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, डॉक्टर लोग उन्हीं को डेट देते हैं, नहीं तो डेट नहीं देते हैं, तो नंबर कभी आता ही नहीं जल्दी से। वहाँ पे रात को 3:30 बजे जाना पड़ता है। तो मैं अक्सर जब भी बाइक से जाते हैं ना, तो 3:30 बजे ही पहुँच जाते हैं, तो डेट भी रहती है तो नंबर भी लग जाता है। तो इस वजह से उस दिन हम लेट में गए थे। मैंने सोचा क्या पता डेट 1-2 दिन ओवर हो गई है, थोड़ा लेट पहुँचेंगे तो हो सकता है मिल ही जाए दवा, और नहीं भी जाते तो ये भी सोचते रहते कि दवा ख़त्म हो चुकी है, गए भी नहीं तो दवा आ जाती। तो इस वजह से मैं चली गई थी लेट होने के बावजूद भी, तो नहीं हो पाया काम। तो फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जब भी हम ना मेहनत के साथ काम करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं ना अपनी मेहनत से, तो यूं ही जब फालतू में खर्च हो जाते हैं ना, तो सच में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद फिर उतना टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि 3 बजे मैं घर पहुँची थी। उसके बाद थोड़ा ही टाइम बचा था, तो मैंने वही लड्डू गोपाल की पोशाक ही बना पाई थी और कुछ नहीं काम कर पाई थी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ पर जाती हूँ दवा लेने, तो आप ना यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बाबा कृपालू महाराज मनगढ़ हॉस्पिटल, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी आपके सामने। आप लोग अच्छे से जानकारी ले सकते हैं मैं कहाँ से दवा लेकर आती हूँ। बहुत ही फेमस है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दवा लेने के लिए, और रात टिकते हैं वहाँ पर, क्योंकि रात में ही दवा मिल पाती है, नंबर लग पाता है। तो वहाँ पर मंदिर भी है उसी के थोड़ा से बगल में, जहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए मनगढ़ धाम मंदिर, कान्हा जी का और राधा जी का। वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है, देखने लायक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे देखने के लिए। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लाउज की स्टिचिंग, जिसकी बाजू पर हमको डिज़ाइन डालना है, तो उसके डिज़ाइन वाले के 150 रुपये मिलते हैं हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ब्लाउज सिल कर, मेहनत के साथ कितनी ज़्यादा मेहनत होती है कपड़े स्टिच करने में, आँख उसी में गड़ा के रखनी पड़ती है, तो जाकर पैसे हमारे पास आते हैं। इतनी आसानी से पैसे भी नहीं आते हैं, मेहनत करते हैं तभी हमारे पास 2 पैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वही पैसे ऐसे खर्च हो जाते हैं ना, जो कि हमारे भी काम ना आए, फालतू में समझ लीजिए खर्च हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि बताओ इतनी मेहनत से हम कमाते हैं और एक बार गए काम भी नहीं हुआ। और काम हो जाता है ना तो कोई तकलीफ़, कोई गम होता ही नहीं। जब काम नहीं होता है ना तभी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाई होती है। वैसे तो है नहीं कि हमें किसी ने दे दिया है, हमारे पास है तो चलो कोई ना, ख़त्म, खर्च हुए गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ब्लाउज तो सिल डाली हूँ, इसमें मैं बटन लगा रही हूँ, क्योंकि हार्ट वाला शेप बनाई हूँ, वो भी विदाउट बुकरम के। बुकरम नहीं है हमारे पास, तो मैं बिना बुकरम के ही बना लेती हूँ। तो वही मैं बटन यहाँ पे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह सिलाई कर के, और मेरी जो छोटी सी दुकान है उससे मैं पैसे कमाती हूँ, तो मुझे ना
बहुत तकलीफ़ हो जाती है जब फालतू में मेरा खर्च हो जाता है। किसी काम में होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी फालतू खर्च होता है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमारा ब्लाउज भी रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो किस तरह है, आपको कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास आए थे अल्ट्रेशन के कपड़े, 4 कपड़े थे तो मेरे को वो भी सिलना था और एक उसमें स्कूल की ड्रेस भी थी, तो उसको भी थोड़ा सा उसमें कुछ ख़राब हो गया था, फट गया था, तो फिर वो भी मेरे पास आया था सिलने के लिए। और आज ही सिलना ज़रूरी था क्योंकि कल स्कूल जाने के लिए उनको चाहिए था, तो उन्होंने बोला था आज शाम तक हम आके ले जाएंगे। तो फिर मैं ना उसके बाद अल्ट्रेशन का काम करी थी उसके बाद। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम नहीं था इन कपड़ों में, इसलिए 10 रुपये मिले, 4 कपड़े थे। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा सब में काम था तो बहुत ही जल्दी हो गया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब भी हम एक एक रुपये कमाते हैं ना तो उसकी कीमत जो है हमें बहुत अच्छे से मालूम होती है। यही होता है जब हम आत्मनिर्भर होते हैं ना, अपनी मेहनत की कमाई हमारे हाथों में होती है ना, तो उससे हम बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं कि हाँ हमने, क्योंकि हमको एहसास होता है ना कि कितने मेहनत से हम उसको कमाए हैं, तो इसलिए उसको हम ऐसे ही नहीं फालतू में मतलब खर्च कर देते इधर उधर के उसमें। तो उसकी कीमत हमको मालूम होती है तो हम बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं। अब वही जब किसी और की कमाई हमारे हाथों में होती है ना तो उसको खर्च करते समय हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हाँ हम फालतू में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस यूँ ही खर्च कर देते हैं, कुछ भी पसंद आया ले लेते हैं। तो जब हमारी अपनी खुद की कमाई होती है ना तो हम बहुत ही समझदारी के साथ उसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी थी और आज मैं बना रही हूँ बंडा। आप लोगों को मालूम है बंडा क्या होता है? तो अगर नहीं मालूम है तो फिर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि मालूम है या नहीं मालूम है। तो अरबी के जैसा ही होता है, उसी की प्रजाति का होता है, गोल गोल सा। तो मैं उसकी आज चोखा बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है लहसुन मिर्चा और अजवाइन से तड़का लगा दिया था क्योंकि अजवाइन का तड़का ही लगता है इसमें।